शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज कोटा पहुंचे थे, जहां महावीर नगर में आयोजित स्कूटी वितरण समारोह में उनको बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने शिरकत की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कड़े शब्दों में वहां मौजूद सभी शिक्षकों को संबोधित करते हुए पूरे प्रदेश के शिक्षकों के लिए साफ साफ संदेश दे दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि गलत आचरण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि चाहे मुझे फांसी हो जाए, लेकिन गलत आचरण करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। मदन दिलावर ने शिक्षकों से समय पर आकर अपनी क्लास लेने का आदेश दिया। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर शिक्षकों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई तो उनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। मंत्री मदन दिलावर ने 26 जनवरी को नागौर के पर्वतसर में हुई घटना का भी जिक्र किया और कहा कि टीचर शराब पीकर आए थे, उन पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। कोटा में आयोजित इस कार्यक्रम में 50 बच्चियों को साइकिल वितरण की गई, लेकिन बड़ी बात यह कि शिक्षा मंत्री ने इस दौरान जो बात कही, अब वो चर्चा का बड़ा विषय राजस्थान के अंदर बन गया है। शिक्षा मंत्री ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जो भी शिक्षक अपने काम ठीक से नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। सबसे पहले सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा मदन दिलावर ने, उसके बाद बात करेंगे इस पर। मित्र, मुझे बहुत बुरा लगता है जब विद्या के मंदिर में मैं सुनता और अखबार में पढ़ता हूं अमुक विद्यालय में किसी बालिका के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, वो भी शिक्षक के द्वारा। बहुत वेदना होती कि हमारी उस प्रतिज्ञा का क्या हुआ, जिसमें हम गुरु शिष्य की बात करते, रोज हम ये भी कहते समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, उसका क्या हुआ। गुरु यदि किसी के साथ इस प्रकार का अपने शिष्य के साथ व्यवहार करेगा तो काय का शिक्षक है। मैं आप सबके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा जो इस प्रकार का व्यवहार करता पाया जाएगा तो मैं निलंबित करने के बाद उसको बर्खास्त तक करूंगा और उसकी जितनी भी संपत्तियां हैं उस पर बुलडोजर चलाऊंगा। उसको बर्खास्त तक करूंगा और उसकी जितनी भी संपत्तियां हैं उस पर बुलडोजर चलाऊंगा। उसको बर्खास्त तक करूंगा और उसकी जितनी भी संपत्तियां हैं उस पर बुलडोजर चलाऊंगा। चाहे कोई नियमों की अवहेलना करने मुझे फांसी की सजा हो जाए, पर ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सुन रहे थे आप, जिन्होंने साफ साफ लहजे में शिक्षकों को एक तरीके से धमकाते हुए संदेश दिया है कि जो भी गलत आचरण करेगा उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल जाएगा। अब इस पर चर्चा होनी शुरू हो गई है, लोग अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। एक पक्ष ये भी कह रहा है कि शिक्षकों से इस तरीके से बात करना, शिक्षकों के प्रति इस तरह का लहजा अख्तियार करना, ये नैतिक रूप से ठीक नहीं है। वो शिक्षक हैं, कोई चोर उचक्के नहीं जो इस तरह की भाषा का प्रयोग शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। हमारे संवाददाता शाकिर अली कोटा से हमारे संवाददाता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोटा में ही शिक्षा मंत्री मौजूद थे, उनके साथ जरा बात करेंगे क्या कुछ इस कार्यक्रम के दौरान हुआ और उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं तमाम तरफ से आ रही हैं। शाकिर, शिक्षा मंत्री ने आज ये जो बयान दिया है इसको लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है। एक पक्ष ये भी कह रहा है कि अच्छी बात है कि आप स्ट्रिक्टली चीजों को मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि आप किस समाज को संबोधित कर रहे हैं। शिक्षक कोई चोरू चक्के तो है नहीं कि उनसे इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाए और इसका फिर संदेश छात्रों पर क्या जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या कुछ उस कार्यक्रम के दौरान हुआ था, शाकिर जरा ये बताइए, और उसके बाद फिर क्या प्रतिक्रियाएं राजनीतिक रूप से इस पूरे विषय पर आ रही हैं। जी देखिए, जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। जब वो विपक्ष में थे तब भी सुर्खियों में रहते थे और जब से वो मंत्री की उन्होंने शपथ ली है तब से वो लगातार सुर्खियों में है। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने सूर्य नमस्कार वाला जो है बयान दिया, उसके बाद उसको जारी करने का निर्देश भी दे दिया। उसके बाद कल जब गणतंत्र दिवस समारोह था वहां पर भी जो है शिक्षा मंत्री ने जो बच्चे भगवान के वेश धारण किए हुए थे
उनको दंडवत किया, वो भी उनकी सुर्खियां रही। और आज जब वो स्कूटी वितरण समारोह में पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि, तो उन्होंने एक बात जो है पूरी तरह से शिक्षकों को इस तरह की चेतावनी दी। उन्होंने ये बात कहा है कि जिनका गलत आचरण है, जिस तरह की खबरें आ रही है, कई बार इस तरह की खबरें सामने आती है कि टीचर द्वारा किसी छात्रा के साथ अभद्रता की गई या किसी लड़के के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी सही, निलंबन की, बर्खास्तगी की, लेकिन उसके घर पे बुलडोजर भी चलाया जाएगा। तो एक तरह से सख्त जो है चेतावनी जो है शिक्षा मंत्री की तरफ से दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब ये सब चीजें जो है बर्दाश्त नहीं होगी, कानूनी कार्रवाई पुख्ता तरीके से की जाएगी और बुलडोजर तक चलाया जाएगा अगर इस तरह की बात सामने आती है। तो कहीं ना कहीं वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि शिक्षकों में जिस तरह से गलत आचरण की बात पर जिन्होंने फोकस किया कि गलत शिक्षकों का गलत आचरण जो कई बार सामने आता है वो बर्दाश्त नहीं होगा, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पर्वतसर में जिस तरह की घटना हुई है कल, क्योंकि एक प्राचार्य जो है शराब पी करके वहां पहुंच गए थे, कि उनके खिलाफ भी जो है देर रात उन्होंने कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। तो ये सब चीजें जो है कहीं भी नेग्लिजेंसी जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। मदन दिलावर ने साफ शब्दों में यहाँ पर इस कार्यक्रम के दौरान कहा। उन्होंने जो इतिहास को लेकर भी कहा कि अकबर महान जो है वो उसको महान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें से एक जो व्यक्ति था वो व्यक्ति ठीक नहीं था, वो व्यक्ति जो है अत्याचारी था। तो महाराणा प्रताप तो अत्याचारी नहीं थे, तो अकबर महान कैसे हो सकता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो पाठ्यक्रम है जो पढ़ाया जा रहा है उसमें भी जो है संशोधन की जरूरत है, उसको भी वो संज्ञान में लेंगे और उसको भी विशेषज्ञों से जो है उसमें राय लेकर के और उसमें भी बदलाव के प्रयास किए जाएंगे। इस तरह की उन्होंने बात कही है कि गलत इतिहास जो पढ़ाया जा रहा है वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि आज जो कार्यक्रम था वो स्कूटी वितरण समारोह था। इस दौरान उन्होंने 50 जो बच्चे हैं उनको स्कूटी भी वितरित की। दूसरे जो जनप्रतिनिधि थे, कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद थे। लेकिन मदन दिलावर का ये बयान जो है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब तक अपराधियों पर ही बुलडोजर चलने की बात हम सुना करते थे, उत्तर प्रदेश में भी और राजस्थान में भी वो एक्शन लिया गया, तो शिक्षकों को इस तरह की चेतावनी जो दी गई है, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं ये चर्चा जो है लगातार की जा रही है। और शिक्षक संघ के जो लोग हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो अब इस पर चर्चा कर रहे हैं कि इतना कठोर बयान शिक्षा मंत्री ने क्यों दिया है और क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी आप बता रहे, देखिए पाठ्यक्रम में संशोधन की बात तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में चलती रही है और हो भी रहा है। एनसीईआरटी तक में जब संशोधन हो गया तो फिर राज्य स्तरीय जो पढ़ाई है उसमें संशोधन करना कोई बहुत बड़ा विषय रह नहीं जाता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि संशोधन हो चाहे ना हो, लेकिन पाठ्यक्रम जो भी रहेगा उसको छात्रों के दिमाग तक पहुंचाने वाले जो लोग हैं, तो शिक्षक और जिनको बहुत आदर और सम्मान की नजर से हमेशा भारतीय समाज देखता रहा है, उनके प्रति जब मंत्री जी इस तरह के लहजे से बात करते हैं तो फिर एक मैसेज जो है वो छात्रों के बीच में भी बड़ा गलत चला जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक, अब क्योंकि अब राजनीति भी इस पे धीरे धीरे शुरू होने लगी है, तमाम प्रतिक्रियाएं भी अब आने लगी हैं और तो ये एक बड़ा विषय बन जाता है कि शिक्षा मंत्री के पद पर रहकर अगर शिक्षकों के लिए इस तरह की बात शिक्षा मंत्री कहेंगे तो फिर क्या मैसेज पूरे शिक्षक संघ में जाएगा और फिर छात्रों में भी क्या मैसेज जाएगा, इस पर भी बड़ी बात है। लेकिन शाकिर, एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि अब शिक्षा मंत्री जब आज कोटा पहुंचे तो उन्होंने उस कार्यक्रम में शिरकत की जहां 50 बेटियों को, छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में क्या कुछ और अन्य घोषणाएं उन्होंने की हैं आने वाले वक्त में, ऐसी भी कुछ खास घोषणाएं उनके द्वारा की गई हो अगर? जी देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षा विभाग में जो भी घोषणा की जाएगी या जो भी व्यवस्थाएं की जानी है उसको जो है पूरी तरह से पुख्ता किया जाएगा। घोषणाएं सिर्फ महज घोषणाएं नहीं होगी, इसलिए उन्होंने ये तमाम चीजें जो है उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि एक कार्य योजना बनाई जा रही है, जहां भी जो कमी है उसको लेकर के प्रयास किए जाएंगे और प्रयास जो है उसको अमली जामा भी पहनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने विभाग को लेकर के जिस तरह से उन्होंने गंभीरता दिखाई कि शिक्षा विभाग में अब वो तमाम चीजें जो है वो नहीं चलेंगी जो पहले सरकारों में चला करती थी, या कई सारे स्कूल जो हैं, अगर हम वैसे भी बात करें तो कई सारे स्कूल आज भी जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं। कई सारी समस्याएं जो है स्कूली बच्चों को सामने आती है, अध्यापकों की समस्याएं सामने आती है। तो तमाम चीजों पर वो उनका साफ तौर पर ये कहना था। वो संबोधन में लगातार, क्योंकि शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों से भी मुखातिब हो रहे थे, तो उन्होंने इस पूरे मामले में साफ तौर पर यह विश्वास दिलाया वहां पर मौजूद लोगों को कि जब शिक्षा विभाग में जो है तमाम चीजें जो है उनको दुरुस्त किया जाएगा,
सिर्फ घोषणाएं नहीं की जाएगी, उन पे काम भी किया जाएगा। लेकिन जब उनका ये संबोधन जब उनका हुआ कि अब बुलडोजर चला देंगे, तो वो जो है वो सुर्खियां बन गया, क्योंकि शिक्षकों के लिए इस तरह की बात कहने से वहां पर जो मौजूद शिक्षक थे उनमें भी एक तरह से खलबली सी मच गई। लेकिन उन्होंने आपराधिक प्रवृत्ति पर जोर डालते हुए इस बात को कहा था कि गलत आचरण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से गलत आचरण की खबरें जिस तरह से सामने आती है और जिस तरह से कई बार जमानतें भी हो जाती है और ज्यादा उनको कानूनी पेचीदगियों से वो निकल करके आ जाते हैं, लेकिन मदन दिलावर ने जिस तरह से साफ तौर पर कहा है कि उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा, तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि शिक्षा के मंदिरों में अब इस तरह की घटनाएं अगर होती है तो उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, और लेकिन बिल्कुल ये मैसेज साफ तौर पर देने की कोशिश की गई है। हालांकि अब इस पर दो अलग अलग राय सामने आ रही हैं। फिलहाल शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए।